तो देखो ब्रॉक लेसनर वो नेम है जिसके रिटर्न का इंतजार हम लोग एकदम बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन फाइनली लेसनर के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है सामने। तो डेफिनेटली इस वाली अपडेट को हम लोग इस वाली वीडियो में कवर करेंगे एंड और भी बहुत सारी अपडेट है रेसलमेनिया 40 एंड ट्रिपल एच समर स्लैम 2024 एंड जैसा मैंने कहा और भी अपडेट। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ में। सीएम पंक WWE से करंटली बाहर है, मे भी हो सकता है रेसलमेनिया 40 का पार्ट किसी तरीके से बन जाए, लेकिन रिसेंटली सीएम पंक के एक्शन को देख के ऐसा लग रहा है भाई सीएम पंक एक बार फिर से अपना जो कहते हैं ना प्यार है वो प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए दिखा रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली जो NXT की टेपिंग्स हुई है उसमें हमारे सीएम पंक स्पॉट किए गए हैं। यप एकदम सही सुन रहे हो तुम लोग, मैं फोटो डाल दूंगा, वो फोटो तुम लोग देख लेना। यहाँ हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है वो क्रू मेंबर्स या फिर जो सारे मेंबर्स होते हैं इनके बीच में WWE ऑफिशियल्स के बीच में बैठे हैं और उन्होंने NXT की जो टेपिंग्स है वो अटेंड की थी। इससे पहले और पहली बात ये ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट टाइम सीएम पंक स्पॉट किए गए हैं। यूजुअली सीएम पंक पिछले कुछ हफ्तों से ऐसे NXT टेपिंग्स या फिर नॉन रेसलिंग इवेंट्स के अंदर भी देखे जा रहे हैं एंड इवन रेसलिंग के भी जो इवेंट्स है ना मोस्टली अटेंड करने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखो चीज़ ये है कि सीएम पंक एक बड़े सुपरस्टार है, उनके ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन तो है नहीं कि भाई उन्हें अटेंड करना है, लेकिन सीएम पंक ऐसी चीज़ों को अटेंड करने बताता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग की जो उनका प्यार है वो एक बार फिर से जाग रहे हैं। डेफिनेटली फैंस के लिए अच्छी न्यूज़ है यार। बात हम लोग समर स्लैम 2024 के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज रिसेंटली जो समर स्लैम 2024 के लोकेशन है वो ऑफिशियली वे में अनाउंस एंड कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर लोगन पर अपने इंपल्सिव टीवी के ऊपर आते हैं और वो ये बात कंफर्म करते हैं कि इस साल का जो समर स्लैम का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो अगस्त 3 को अंदर क्लीवलैंड के अंदर होगा। ये बात कंफर्म है, ऑफिशियल है एंड इवन लोगन पॉल अपनी जो अपीयरेंस है वो भी शो के लिए कंफर्म कर देते हैं। इवन ये भी कहते हैं भाई उनके हिसाब से जेक पॉल KSI और भी कुछ सुपरस्टार से सेलिब्रिटीज के नाम लेते हैं, उनके हिसाब से इन लोगों को भी समर स्लैम का इस साल का पार्ट होना चाहिए। और लोगन पॉल इवन एक NBA प्लेयर जिनका नाम लीब्रॉन ऐसा करके नेम है, उनको भी एक चैलेंज इशू करते हुए नजर आए कि भाई समर स्लैम के अंदर आके आओ हम लोग कंपीट करते हैं। अब इसके ऊपर ट्रिपल एच ने भी अपना रिएक्शन दिया ये कहते हुए कि भाई WWE के पास में इस साल के समर स्लैम को लेकर प्लान्स हैं एंड जो चैलेंज लेट डाउन किया ना लोगन पॉल ने, इस चैलेंज के बारे में और डिटेल्स जो ट्रिपल एच है वो फिगर आउट करने का ट्राई करेंगे। तो ये कुछ अभी फिलहाल रिसेंटली बातें हुई हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि भैया समर स्लैम की लोकेशन आ चुकी है, लोगन पॉल कंफर्म हो चुके हैं और ट्रिपल एच ने ये बात कंफर्म कर डाली कि हमारे पास तो बड़े प्लान्स हैं इस साल समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। बात हम लोग हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में करेंगे। रोमन रेंज का आना और एक डायलॉग मारना एक्नॉलेज मी, ये तो पुरानी चीज है, लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है कि भैया रोमन रेंज का एक्नॉलेज में पूरे टिकटॉक के ऊपर छाया हुआ है। हुआ क्या, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो फुटबॉल की हो या फिर वो ई स्पोर्ट्स की हो, ये कुछ बड़ी की जो कंपनीज है वो रोमन रेंज की वीडियो क्लिप्स पोस्ट कर रही हैं अचानक से अपनी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, ये कहते हुए कि वो लोग रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब ये चीज फैंस को बहुत सरप्राइज भरी लगी, बिकॉज भाई अचानक से रोमन रेंज का चल जाना ये बताता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ बड़ी अचानक या अजीब तरीके से हिट कर रहे हैं कि अचानक से सभी जितने भी पेजेस वेजेस है वो रोमन को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है भाई, हमारे ट्राइबल चीफ इसको देखकर खुश होंगे। मे बी पेड प्रमोशन तो नहीं होगा मेरे हिसाब से कंपनी का, लेकिन फिर भी ये कुछ हरकतें हो रही टिकटॉक के ऊपर जो कि हम लोग इंडिया में रह के तो नहीं देख पाएंगे बिकॉज टिकटॉक इंडिया में बैन है, लेकिन ये कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही थी जो कि मैंने तुम लोग को इन्फॉर्म की हैं। अब बात हम लोग चैट गेबल के बारे में करते हैं। अगर तुमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का शो देखा होगा तो चैट गेबल का ना एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस होता है जब वो सैमी ज़ेन से हारते हैं और ये बात कंफर्म होती है भाई सैमी ज़ेन फेस करेंगे गंथर का रेसलमेनिया 40 के अंदर। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि चैट गेबल वो इंसान होंगे जो कि विक्ट्री हासिल करेंगे। अब हुआ क्या, देखो रिसेंटली जो बातें आ रही थी सामने ना कि चैट गेबल के कंधे सही से नीचे नहीं लगे थे तो शायद WWE ने मैच वैच देगी, तो रिसेंटली एक PW स्कूप सोर्स है सॉरी, उसने ये बात कंफर्म की है कि भैया देखो सीन ऐसा कि जो शोल्डर वाला एंगल है ना ये एंगल WWE नहीं लेगी और रेसलमेनिया 40 के अंदर गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन सिंगल्स मैच ही होगा। यानी कि जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि भाई WWE शायद चैट गेबल को बाद में ऐड करेगी, ये फेटल 4-वे मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच ऐसा कुछ बना देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि सैमी ज़ेन गंथर का मैच सिंगल्स मैच रहेगा एंड मे बी WWE कुछ और फिगर आउट करेगी चैट गेबल के लिए और उनके रेसलमेनिया 40 के प्लान्स के लिए। बाय द वे आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है फैंस के लिए बिकॉज ये ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब देखो लेसनर की बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, WWE 2K24 गेम्स ने हटा दिया गया, प्लेबल कैरेक्टर नहीं है ढंग से उसके अंदर, लेकिन हुआ क्या कि रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने। इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो WWE मैनेजमेंट है वो ट्राई कर रही है लेसनर को वापस लाने के लिए एंड ये वाली जो चीज़ है बड़े बड़े जो सोर्सेज है PW इनसाइडर एंड ऑल इनकी तरफ से भी कंफर्म है, यानी कि ये बात एक्चुअल में चल रही है बैक स्टेज के ऊपर कि भाई लेसनर को किस तरीके से वो लोग वापस ला सकते हैं। अब रेसलमेनिया 40 का तो मुझे लग नहीं रहा वो लोग पार्ट बना पाएंगे किसी तरीके से ब्रॉक को, लेकिन उसके बाद के जो इवेंट्स होंगे या फिर एटलीस्ट इस साल का जो समर स्लैम का शो होगा
मनी इन द बैंक का होगा, शायद WWE वहां पर लेसनर को लाने के बारे में सोचेगी। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि सही में लेसनर एक बार फिर से वापस आ जाए जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे उसके बाद में, या फिर तुम्हारे हिसाब से लेसनर को कुछ टाइम तक टीवी से बाहर रहना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से लेसनर को वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज अभी तक उनके एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, लेसनर को लेकर गुड न्यूज़ लगी है, तो नीचे वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।